सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो पहला पुस्तक उत्पत्ति, बाइबल की पहला पुस्तक जो उत्पत्ति से ही शुरू करेंगे हम, कि वहीं से लेके प्रकाशित वाक्य तक सब में ये मैसेज ये है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ का मतलब जो परमेश्वर वचन में लिखा है, ये नहीं कि गलत करे पाप करे, वो नहीं। जो परमेश्वर अपने वचन में लिखा वो सारे काम करने में प्रभु सक्षम है, उसके वो काबिल है, वो आपके लिए करेगा। आज जो चीज़ें आपको असंभव जैसे लगता है तो आपके लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब 18 अध्याय में जब आता है, उसके 14 आयत में लिखा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यानी जो तकरीबन 90 साल की बुढ़ी माँ उस उम्र में थी, ये सारा, अब्राहम और सारा आप जानते हैं, उसको संतान ना होने से बहुत कई बार दिक्कत में आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको वचन दिया, उसको विश्वास से आगे चला। बीच में निराशा आया, लेकिन प्रभु ने उसको फिर से वचन से मजबूत किया। सारे समय पर वचन उनको मजबूत करता, प्रभु आता है, उनसे बात करता, दर्शन देता है। तो लेकिन 3 लोग उनके मेहमान, इसमें मैं विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, 2 स्वर्गदूत है। बाद में वो स्वर्गदूत लूत को बचाने के लिए वहीं जाता है और अब्राहम प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें करता है कि आप प्रभु उनको, लूत को छुड़ा उस शहर में से, इनको बचा करके दुआ भी करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, मैं करूँगा। यहाँ पर वो भोजन देता है तीनों को। अब्राहम अपने घर में बुला लेता है, आंगन में, और उस पेड़ के नीचे अच्छे से बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। तो प्रभु एक आशीर्वाद इनको देते, अगले साल तक जो है तेरे पास बच्चा होगा। तो अंदर ही अंदर वो हंसने लगी। तो वो प्रभु उसमें पूछ रहा है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है? वो सवाल में ही जवाब है, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ये मैसेज आपको भी लेना है। जो आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ जब आते हैं तो वो निराश होने की बजाय ये बोले कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे नया नियम की शुरुआत में भी ये है कि लूका पहले अध्याय 37 में लिखा, अर्थात एक स्वर्गदूत आता है, गब्रियल, मरियम के पास आता है। अपन उसको भी देखते हैं, लूका 1 उसकी 37 में। तो बोलते हैं कि तू एक बच्चा जनेगी, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। तो वो बोला ये कैसे संभव है, मेरी शादी तक नहीं हुई। तो बोला ये परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। ये जो संतान पैदा होगा वो मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। तो उसने एक वहाँ पर ये पूछा है, वो प्रभु उनसे बात कर रहा है कि ये कैसे संभव होगा। पूछा तो बोला देखो, तेरी रिश्तेदार चाची जो कि बांझ थी, अभी उनका 6वां महीना हो गया गर्भ का, तो क्या प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है? ये बात है। बार बार बाइबल में ये सवाल आ रहा कि हमसे ही पूछ रहा है क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है? उसका उत्तर भी वहीं पर है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब ये बात आपके अंदर आएगा तो कई प्रकार की निराशा दूर हो जाता। क्या चंगाई प्रभु के लिए संभव है? बिल्कुल संभव है। उसके लिए जिसके लिए प्रभु ने मार खाया। क्या ये गरीबी से प्रभु मुझे बचा सकता है, कमी घटी से? बिल्कुल, हमारे लिए गरीब हुआ प्रभु यीशु, ताकि तुम कंगालपन से बाहर आ जाओ। वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हुआ, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये वचन में लिखा 2 कोरिन्थियों 8:9 में। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस बात को कई सालों से कई निराशा जम गया, कहीं दिक्कतें होने लगे। कई लोग पूछते हैं कि क्या मेरा नौकरी प्रभु दिलाएगा, मेरा शादी प्रभु कराएगा, क्या मेरे परिवार में शांति दिलाएगा, मेरे काम धंधे में बरकत देगा? बिल्कुल दे सकता है, 100% प्रभु के लिए संभव है।
उसका दूसरा हिस्सा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हो? वो हमेशा एक सवाल है कि जब आप विश्वास करने लगेंगे, उसका पहला पॉइंट है कि आपको विश्वास करना है कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। विश्वास करना है, उसको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में विश्वास करना है। तो इसमें लिखा है कि 1:37 लूका में क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, यानी वो अपना काम कर जाता है। परमेश्वर ने एक वायदा आपको दिया है, वो काम कर जाता है, वो काम करेगा। तो ये वचन को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। वचन के बिना प्रभु के साथ में रहना चलना मुश्किल है। वचन ही तो प्रभु है। तो इसमें और हम आगे बढ़ता तो ये एक्चुअली क्या हुआ, वो मरियम ने एक ये बताई कि कैसे होगा, मेरी शादी नहीं हुई है। तो प्रभु ने बोला ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालांकि ये संसार में एक ही बार होता है ऐसी वाली बात, क्योंकि ये मसीहा का जन्म है, दूसरा कोई होगा नहीं। कन्या कुंवारी गर्भवती होगी करके एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मसीहा एक ही बार जन्म लेगा। लेकिन इतनी कठिन बात भी प्रभु बोल रहा है कि ये परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु ने वायदा किया है तो पूरा करेगा। कई लोग बांझ हैं तो प्रभु कई सोचते हैं कि मेरे को बच्चा मिलेगा नहीं। बिल्कुल, ये जो इनकी चचेरी बहन जो है जो कि बांझ थी, इसमें लिखा है 36 आयत में, और देख तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है बांझ कहलाती थी। तो बांझ जो औरत जो बांझ थी उसको प्रभु बच्चा दे रहा। प्रभु की शक्ति सामर्थ्य जो है, और आपको ये प्रभु पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्या यीशु मसीह मेरे घर में अनुग्रह देगा, मेरे बच्चों को बरकत देगा क्या? बिल्कुल। क्या मेरे बच्चों को ज़िंदगी प्रभु बदल सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आप विश्वास करेंगे, अनुसरण करेंगे और उसके अनुसार प्रार्थना करके अपना विश्वास को प्रभु में पूरा और आगे बढ़ेंगे विश्वास रख के, तो प्रभु चमत्कार, कंप्लीटली चमत्कार आपके घर में, आपके जीवन में पूरा करेगा। धन्यवाद हो प्रभु की, ये मिराकल होने वाला है। सबसे पहले विश्वास करो कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। असंभव बातों को वो करता है, असंभव बातों को। कईयों के पास घर नहीं है अपना, तो बोलते हैं कि क्या प्रभु कर सकता है? तो ऐसा कोई डाउट आपके मन में ना होना, प्रभु कर सकता है। कि मैं अकेले प्रभु के लिए, मेरे साथ कोई नहीं है। तो आपके साथ कोई नहीं है करके कैसे आएगा? आपके साथ प्रभु है। प्रभु से बढ़कर कौन चाहिए ये बताइए? प्रभु से बढ़कर और कोई मदद किसी से चाहिए? नंबर 1 है, वो अव्वल है। तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए। और बहुत सी आयतों में ये लिखा है कि मरकुस 9:23 में भी अपन देखते हैं। मरकुस 9:23 में एक मिर्गी वाला, जो कि एक्चुअली वो दुष्ट आत्मा था, लड़के को यीशु के चेलों के पास लाया। यीशु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, और यहाँ फिर चेलों ने बहुत कोशिश की, हाथ रखा, प्रार्थना की, लेकिन चंगा नहीं हुआ। तो लड़के की बाप में एक संदेह आ गया मन में, ये लोग नहीं कर रहा, वो नहीं हो पाएगा, क्या क्या होगा? तो मैं यीशु मसीह प्रार्थना करके नीचे उतर के आया। तो उसमें कुछ बहस चल रहा था, ये नहीं करता, इनमें पहले करते थे, अब इनमें शक्ति नहीं है, कुछ भी जो भी। तो प्रभु ने क्या बहस चल रहा? तो बोला, उसकी लड़के के बाप ने क्या कहा कि मैंने अपना लड़का जो है दुष्ट आत्मा इसमें है, इसको आपके चेलों के पास लाया तो वो चंगा कर ही नहीं रहे, आपसे होगा क्या? देखा, इनको इतना डाउट लगने लगा, ये चेलों से नहीं बना तो आप प्रभु से भी नहीं बनेगा। कुछ संदेह में आ गया। तो प्रभु को वो अच्छा नहीं लगा कि ये क्या बात है कि मुझसे बनेगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है। मत्ती 19 में आप भी इस वचन को आप चेक करें, उसको बार बार पढ़ लीजिए, तो इसमें बहुत मिराकल है। इसमें यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ होता है।
ये नहीं, मरकुस 9:23 में हम आना था। मरकुस 9:23 में 9 उसकी 23 में, मरकुस 9:23 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नंबर 1 विश्वास करने वाला यीशु मसीह है, उसके बाद विश्वास करने वाला आप है, मैं हूँ। नंबर 1 सारी चीज़ों में टोटल पूरा विश्वास से चलने वाला यीशु है। इसको बोलते हैं यीशु मसीह का विश्वास, पुत्र का विश्वास इसको कहते हैं। गलातियों की पत्री 2:20 में पौलुस कहते हैं कि मैं पुत्र के विश्वास में जीवित रहता हूँ, उस विश्वास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट फेथ, उस विश्वास के अनुसार। तो प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अगर प्रभु ने आपसे वायदा किया एक वचन के थ्रू, तो वो पूरा करेगा। भले आपको असंभव लगे, तो बच्चों की पढ़ाई मान के चलो, वो पढ़ने में बहुत पीछे है। अगर प्रभु ने वायदा किया मैं इनको बुद्धि दूंगा, तो 100% मिलेगा। अगर आप डाउट करें, संदेह करके बार बार बोले काम मिलेगा कुछ नहीं, तो फिर आपके कारण वो अनुग्रह रुक सकता है। दुष्टात्मा तो यही तो चाहता है, शैतान यही चाहता है कि आप उल्टा बोले, नेगेटिव बातें बोले, अनुग्रह को चोरी करे। वो क्योंकि वो चोर है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। इसमें वो मिर्गी वाला लड़का एक्चुअली जो चेलों ने उसको चंगा नहीं कर पाया, फिर प्रभु ने कहा उसको इधर लाओ। प्रभु ने उसको बुलाया, दुष्टात्मा को डांट दिया, और दुष्टात्मा इनको काफ़ी मरोड़ के निकल गया, इसकी मुंह से फेन आया। तो लोग सोचे कि लड़का मर गया, तो प्रभु ने हाथ पकड़ के उठा लिया और उनकी बाप को दिया और कहा, देखो तेरा बेटा, ये लो। यानी प्रभु के लिए संभव है। तो उस समय उसकी पिता ने क्या कहा, ये यीशु ने ही कहा, देखो मेरे से हो सकता है क्या, ये कौन सी बात है, ये क्या बात है। यानी प्रभु को भी पसंद नहीं आ रहे कि प्रभु तेरे से बनेगा क्या, एक नौकरी दिला पाएंगे क्या। ये सवाल प्रभु को कभी भी भाता नहीं। गॉड नेवर लाइक्स दैट। इसलिए प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु पर आप संदेह न करें। प्रभु ने वायदा किया तो पूरा करेगा। प्रभु ने आपको एक घर बना के देने की बात करी, तो पूरा करेगा। प्रभु ने आपको चंगा करने की वायदा दिया तो पूरा करेगा। और प्रभु आपके जीवन को ब्लेसिंग देने की बात करी, प्रभु ने 100% पूरा करेगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। आज भी दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहा, किसी जगह पर बाढ़ आ रही है, किसी जगह पर भूडोल हो रहा। आप दुनिया की हिस्ट्री देखो, या प्रेजेंट टेंस में जो समाचार कहीं से भी आ रहा है, आप चेक करो, दुनिया की कोने कोने में दिक्कतें हो रही है। इस बीच में परमेश्वर आपको अनुग्रह में रख सकते हैं। जो प्रभु का वचन है, उसकी काबिलियत है, उसकी काबिलियत पर संदेह न करें। जबकि अय्यूब वो बहुत कष्टों में से होकर गुजरा, उसके अंदर एक डर था कि कुछ बुरा होगा करके, आखिर आ ही गया। तो 3 अध्याय के 25 में बोलता कि जिस बात से मैं बेहद डरता था वही आ पहुँची मुझ पर, वही आप आ पहुँची। वो बार बार डरता था, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे। तो प्रियो, ये डर की आत्मा आप रखना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास की आत्मा रखें। विश्वास से चलने लगे, हम विश्वास से जीवित रहते हैं। तो इसमें अय्यूब में 42 में ये प्रभु से इधर उधर सबों से सवाल करने लगता है कि प्रभु ने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दी। फिर प्रभु एक बवंडर में आता है और फिर इनसे बातें करता है, ये अय्यूब देखो, क्या तूने ये सब बनाया, क्या ये पृथ्वी तूने बनाया, और इसको पृथ्वी को तूने घुमाया, ये हवा तू कर रहा है, कि ये जानवरों को, अपने बच्चों को जन्म देता है, कि तू इसको सब देखभाल करता है। बहुत सवाल करते एक एक करके। ये सब सुन के उसको ऐसा लगने लगा, प्रभु मैंने तो बहुत गलत बोल दिया, आप सब कुछ आप कर सकता है। तो वो पश्चाताप किया, बोला मेरे से गलती हो गई, मैं अपना मुंह बंद करता हूँ, आई एम सॉरी, उसने बोल दिया। फिर प्रभु ने जब उनकी मन से अविश्वास और निराशा को हटा दिया भाई को, और फिर उनको बोला कुछ कड़वाहट है तेरे मन में, तो अपना मित्रों को, क्योंकि इनके पास जो दोस्त आए थे सांत्वना देने, और उन्होंने क्या किया, इसके बहुत बुरा बोल देते, इसकी मन में एक कड़वाहट आ गया। प्रभु ने बोला जिसने तेरे विरोध में बोला है उसके लिए प्रार्थना करो। तो फिर बलि चढ़ाया, प्रार्थना की अपना मित्रों के लिए।
अब वो इनके अंदर से प्रभु ने क्या, भाई की आत्मा को हटा दिया, अविश्वास हटा दिया। अब थोड़ा बचा था कड़वाहट, उसको भी जब हटाया तो प्रभु उसको सीधा सीधा ब्लेस किया। कुछ ही दिनों में इसकी आयु की पूरी अवस्था बदल गया। पहले जितने, वैसे पहले तो धनी थे ये, उससे दुगना धन दे दिया। फिर कई सालों में उनको बच्चे और 7 बच्चे और दिया, और उनकी बेटियां बहुत सुंदर थे करके इसमें लिखा है। और इनकी संपत्ति दिया, इनके जान पहचान के लोग भी आए और इनसे बात करने लगे, इनको कुछ गिफ्ट वगैरह देने लगे। तो ये जल्दी जल्दी प्रभु ने इसको इतना ब्लेस किया, जितना दुष्ट आत्मा इनकी इधर से ले गया था उसका दुगना वापस कर दिया। दुगना देने का परमेश्वर है, ये भी एक वायदा है। अगर आपको पिछले दिनों में कई प्रकार के नुकसान हुआ तो प्रार्थना करके परमेश्वर से दुगना अनुग्रह लो, डबल। हाँ, ये मेरा अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा उम्र इतना हो गया, अब मेरे कोई ठीक नहीं है, इस तरह का ना बोले, बल्कि ये कहना शुरू करे कि मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो मिराकल्स के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रभु करता है। हम तो रोज़ मिराकल देखते, एक नहीं तो एक प्रकार से। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है प्रियो। तो हमारे जीवन में इतने सारे अनुग्रह प्रभु ने दिया है। यिर्मयाह अभी ऐसे ही बोलते हैं, यिर्मयाह 32 में, यिर्मयाह 32 में हम चेक करेंगे, 32 की 17 भी है, 27 में भी है। वो एक प्रार्थना करके परमेश्वर से बोल रहा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जस्ट रिमेंबर, जरा याद रखो, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। बाइबल की एक एक मिराकल को अब याद करो। समुद्र को 2 भागने वाला परमेश्वर, फिरौन की सेना को ख़त्म करने वाला परमेश्वर। और अब देखो यिर्मयाह बोल रहा है कि प्रभु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तूने अपने शक्तिशाली हाथों से पृथ्वी आसमान सब बनाया। ये छोटी मोटी चीज़ क्या है, एक घर जिसके लिए आप रो रहा कई दिनों से, क्या प्रभु के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं है। पतरस की नाव भरने की 2 बार हुआ बाइबल में, लूका 5 में, यूहन्ना 21 में भी। यूहन्ना 21 में वो यीशु जी उठने के बाद तो बोले दाहिने और जाल डालो और थोड़ा बहुत मछली मिलेगा करके प्रभु बोल रहे, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़े तो समझ में आता, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, लेकिन मिला तो कच्चाकच भर गया। यानी कि यीशु की माइंडसेट देखो, ठीक है थोड़ा देता हूँ करके दिया, तो पतरस के लिए वो सहन से बाहर था। बोले इतना ज़्यादा, प्रभु अपना बड़ा हाथ यूं ही थोड़ा बहुत भी दे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत महान है, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। स्वर्गीय पिता के लिए सब कुछ संभव है, पुत्र यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ संभव है, जो आपके साथ रहता है यीशु मसीह। यिर्मयाह 32 का 17 में क्या लिखा उसने, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसकी 27 में परमेश्वर भी आंसर दे रहा, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, परमेश्वर आंसर दे रहा। तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। फिर से सवाल, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम असंभव है, प्रभु पूछ रहा है। तो ये बात सामने मन में रख कर प्रार्थना करो, प्रभु तूने ऐसा कह दिया तो कि ये मेरे एक छोटा मोटा प्रार्थना का विषय आपके लिए ये होगा। मैंने कईयों से बात किया, कुछ लोग 10,000 रुपये को बहुत बड़ा समझते हैं कि बहुत ही बड़ा, इनका कठिन। कुछ लोग उसको कुछ वो नहीं समझता है, यार 10,000 क्या, उनके पास बहुत पैसा। हाँ, लेकिन उनको ये है कि 15 लाख 20 लाख रुपया बोले तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। और भी लोग हैं, वो क्या है, फिर वो बोला 70 लाख 80 लाख है तो वो उनको थोड़ा कठिनाई लगे। ऐसा एक एक लोगों का एक लेवल है। अब परमेश्वर का लेवल इससे सबसे ऊंचा ज़्यादा, तो आपको कितना भी कठिन लगे या ना लगे, वॉट एवर जो भी, प्रभु के पास दो, उनके लिए सब कुछ संभव है। प्रियो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज आपके जीवन की जो समस्या और वो ठीक करने में प्रभु सामर्थ्य है। वचन की प्रोमिसेस को देख लो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। असंभव बातों को संभव करने वाला यीशु आपका साथ है। आमीन।